टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इस वीडियो में हम लोग JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन को समझा था। तो ये JWT उससे कैसे डिफरेंट होने वाला है। बेसिक ऑथेंटिकेशन में जब भी हम लोग API कॉल करते हैं तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमें देना होता है, बट इसमें हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं डालेंगे, हम लोग टोकन डालेंगे हेडर में। एक ऑथराइजेशन टोकन हम लोग हमेशा हेडर में पास करेंगे, तो वो जो टोकन है वही हमारा JWT टोकन होगा। लेकिन ये टोकन कैसे जनरेट होगा? ये टोकन जो है जनरेट करेंगे हम लोग जब भी यूजर लॉगिन करेगा, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड तो लगेगा ही, तो उसी के थ्रू हम लोग JWT टोकन जनरेट करेंगे और वो टोकन API हिट करेंगे तो वो टोकन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये जो पोस्टमैन था, इसमें हम लोग बार बार क्या करते थे, इस तरह से पास करते थे ऑथेंटिकेशन। अब ये पास नहीं करेंगे, हमें एक बार में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद जैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो हमें रिस्पॉन्स में आ जाएगा टोकन, और उस टोकन को हमें फिर से API के साथ पास करना है। मान लो ये हमारा डिलीट वाला जो है सिक्योर API है, तो इसमें बेसिक के जगह हमें चुनना पड़ेगा कौन सा, बेरर टोकन। तो इस बेरर टोकन में हम लोग जो टोकन जनरेट हुआ था लॉगिन से वो पास कर देंगे, तो हमारा सेमी परफॉर्म होना चाहिए। तो ये क्यों आया ये टोकन जो है मोर सिक्योर है, कॉम्पैक्ट है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे यूजर के कई सारे इंफॉर्मेशन। जिस समय हम लोग लॉगिन करते हैं, जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के, तो उसके बाद ये जनरेट कर देगा और इस टोकन में क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल रहेगा, हमारा यूजर नेम रहेगा, साथ में उसके साथ रोल भी हम ऐड कर सकते हैं, और हम लोग टाइम डालेंगे जो किस टाइम पे ये जनरेट हुआ तो उसका टाइम, प्लस इतने ड्यूरेशन तक वो वैलिड रहेगा टोकन। वो सारा इंफॉर्मेशन मिलके ही वो टोकन जनरेट होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग JWT टोकन को समझ लेते हैं। सबसे पहले JWT टोकन क्या होता है। ये जो JWT टोकन होता है वो स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन, और ये क्या है, ए सिक्योर वे टू सेंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज। मतलब एक क्लाइंट हो गया, मान लो एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, दोनों के बीच में अगर डेटा हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो ये टोकन को हम लोग API के साथ अटैच करेंगे, और जब सेंड करेंगे तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर्ड रहेगा। एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही वो कम्युनिकेशन हो पाएगा, दोनों पार्टीज है, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन वो सिक्योर रहेगा। और ये क्या करता है, यूजर ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करेगा विदाउट स्टोरिंग देयर लॉगिन स्टेटस ऑन द सर्वर। टोकन में सारा इंफॉर्मेशन रहेगा और उस टोकन को हम लोग DB में स्टोर भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहा है, अगर बेसिक ऑथ में देखेंगे तो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड पास किया था, तो हर API के साथ तो जितनी बार पास कर रहे थे उतनी बार वो इन हमारा जो मेमोरी है या फिर डेटाबेस में, हम लोग बड़े लेवल पे जब हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं तो यूजर डिटेल्स कहाँ सेव होता है, वो सेव होता है डेटाबेस में। हम लोग अभी डेटाबेस में भी यहाँ पे सेव कर देंगे। पिछले वीडियो में हमने इन मेमोरी का यूज किया था, जब हम लोग कोड देखेंगे तो यहाँ पे हमने इन मेमोरी में ही दोनों यूजर को सेव कर लिया था। अभी क्या करेंगे, दो यूजर को डेटाबेस में, दोनों यूजर को हम लोग डेटाबेस में सेव करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, इसका जरूरत नहीं है। तो बड़े लेवल पे जब हम लोग एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी डेटाबेस में ही सेव होता है, और उसमें जब डेटाबेस में सेव होता है तो रजिस्टर के टाइम पे मान लो डेटाबेस में यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव हो गया है, नेक्स्ट टाइम पे जितनी बार भी कॉल आएगा और यूजर नेम एंड पासवर्ड बेसिक ऑथेंटिकेशन में, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये यूजर नेम एंड पासवर्ड वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड होगा तभी वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, तो हर बार वो डेटाबेस में चेक करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्या करेगा कि जिस समय लॉगिन करेंगे तो उसी टाइम पे वो डेटाबेस में वेरीफाई कर लेगा कि हमारा जो है ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड होगा तो ही वो टोकन जनरेट करेगा। तो टोकन जनरेट हो गया तो मतलब यूजर का जो इंफॉर्मेशन है वो उस टोकन में है, और अब वो डेटाबेस में यूजर आईडी एंड पासवर्ड चेक नहीं करेगा। तो उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन उस चीज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फिर वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये सही डेटा है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन जो टोकन जनरेट कर रहा है वही फिर हमारा वेरीफाई भी कर रहा है। अब JWT हैज 3 मेन पार्ट्स। समझो JWT टोकन जो होता है उसका 3 पार्ट्स होते हैं। तो हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। हम लोग आ जाएंगे jwt.io वेबसाइट पे, और यहाँ पे इनकोडेड फॉर्म में जो ये टोकन है JWT टोकन, तो यहाँ पे देखो इसका 3 पार्ट है, हेडर,
पेलोड और सिग्नेचर। तो हेडर जो हुआ इसमें यहाँ पे एल्गोरिथम का नाम रहेगा और टाइप रहेगा। तो जिस भी एल्गोरिथम का हम लोग यूज करेंगे HS256 का यूज करेंगे तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, और जो टाइप रहेगा तो JWT तो हम लोग कर ही रहे हैं तो JWT हो गया। उसके बाद पेलोड में इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे इसमें नेम रहेगा, किस टाइम पे ये इशूड हुआ था, और एक्सपायरी रहेगा, ये सारा कुछ अवेलेबल रहेगा। और ये वेरीफाई सिग्नेचर, तो ये चीज, तो यहाँ पे तीन ही पार्ट होते हैं इसमें। हेडर, ये रेड वाला पार्ट हो गया हेडर, और ये पर्पल वाला जो पार्ट हो गया यहाँ पे ये हमारा पेलोड रहेगा। यूजर का जो क्लेम्स है, मीन्स यूजर इंफॉर्मेशन, जो क्लेम्स है जिसको हम लोग यूजर इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो यहीं पे रहेगा। और ये जो लास्ट वाला है वो सिग्नेचर हुआ हमारा। ये तीन पार्ट है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। हेडर के पास जो है JWT एल्गोरिथम, किस एल्गोरिथम का यूज करके साइन इन किया गया है। और पेलोड होगा कोर कंटेंट, जो पेलोड है वो क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो यूजर है जो लॉगिन कर रहा है उसका। और सिग्नेचर एक तरह से सील हो गया उस चीज पे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम कहीं डेली ट्रेवल कर रहे हो, ऑफिस या कॉलेज कहीं पे भी डेली ट्रेवल कर रहे हो, और तुम एक बस के थ्रू जा रहे हो। और वहाँ बस पे क्या होता है, डेली तुम्हें बस का जो फेयर होगा वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टिकट देगा और तुम पैसे देते हो। तो ये डेली को रूटीन है। कभी होता है कि तुम्हारे पास कुछ चेंज नहीं है, तो तुम्हें उस चीज़ को भी झेलना पड़ता है कि उसमें बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो कि हमें तो डेली ही जाना है, क्यों ना हम मंथली पास ले लें, वो चीप भी पड़ेगा। तो जैसे ही तुम मंथली पास लेते हो तो उसके लिए क्या करना होता है, तुम्हें एक आईडी प्रोवाइड करना होता है, अपना एक आईडी कार्ड। तो वो क्या करेगा, उस बेस्ड ऑन द आईडी कार्ड पे वो तुम्हें एक पास बना के देगा। तो जो आईडी कार्ड तुम दिए तो वो क्या हो गया, वो हो गया लॉगिन। तो जैसे आईडी कार्ड दिए तो मान लो कि वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से लॉगिन कर रहा है। तो लॉगिन मीन्स तुम्हारा यूजर डिटेल्स कार्ड में ऑलरेडी है, तो वो वेरीफाई करने के लिए ले लिया। तो अब जैसे वो लिया कार्ड, अब वो क्या क्या करेगा, उस बेस्ड ऑन द कार्ड पे जो भी डिटेल्स तुम्हारा है, ये चीज़, ये जो कार्ड है, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, जो भी कार्ड है ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। इस पे गवर्नमेंट के सील उस पे लगे होते हैं, जैसे हेलोग्राम हो गया या फिर सिग्नेचर हो गया। तो उसको देख के उसने क्या किया कि एक पास बना दिया। अब जो पास बनाया है तो उसमें तुम्हारा नाम डाल दिया जो आईडी कार्ड पे प्रेजेंट था, और तुम्हारा डिटेल्स डाल दिया उस पे, नाम डिटेल्स तुम्हारा डाल दिया, और वो जो सील लगाया उस पे, तो वो हो गया सिग्नेचर। तो वो जो पास तुमको दे दिया वो पास कुछ नहीं है, वो पास क्या हो गया, एक हमारा JWT टोकन की तरह हो गया। तो वही चीज समझो। तो उसमें क्या क्या है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन है यूजर के साथ में, उसने एक स्टाम्प लगा दिया तो उसको समझो एक साइंड हो गया। मीन्स उसने अपना भी स्टाम्प लगा के साइन करके तुम्हें पास दे दिया, तो मतलब वो साइंड हो गया और वो ओरिजिनल हो गया। अब तुम जब भी ट्रेवल करोगे बस में तो उसको कैरी करके करोगे, वो पास होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो वो जो पास है, तुम्हें जो मंथली पास मिला हुआ है, उसका एक एक्सपायरी टाइम भी होगा। इशू डेट लिखा होता है उसमें, साथ में एक्सपायरी टाइम भी। तो एक मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर एक मंथ के बाद जाओगे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, उसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से तुम्हें आईडी कार्ड देना पड़ेगा, वो नया पास इशू करके देगा। तो इस तरह से वो चलता है। तो सेम ही समझो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। टोकन जब भी जनरेट होगा बेस्ड ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड, उस टोकन का एक्सपायरी भी डेट होगा। तो उस एक्सपायरी जो डेट होगा उसके बाद अगर हम लोग सेम टोकन यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। सिमिलरली जैसे कि वो बस पास वाला है। तो ये चीज एग्जांपल से ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कोडिंग पे। तो इसमें क्या करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पे इन मेमोरी में डाल रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग डेटाबेस में डालेंगे। तो डेटाबेस में डालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एंटिटी पैकेज था उसमें यूजर बना लेते हैं जल्दी से। यूजर, और ये कौन सा क्लास है, एंटिटी। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, पहले प्राइवेट लॉन्ग आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, और प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। तो ये तीन कॉलम हमारा डेटाबेस में बन जाएगा, और एक यहाँ पे आईडी। और ये जो आईडी है मैं सोच रहा हूँ कि ऑटोमेटिक, ये आईडी जो ऑटोमेटिक बन जाए तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि जनरेटेड वैल्यू
स्ट्रेटेजी में डाल देंगे जनरेशन टाइप आइडेंटिटी। तो यहाँ तक हो गया। और इसका सेटर गेटर बना लेते हैं, तो उसके लिए लॉम्बॉक यूज कर लेंगे हम लोग। डेटा यहाँ पे लिख दिए। तो डेटा में क्या क्या प्रेजेंट है, डेटा में हमारा गेटर सेटर रिक्वायर्ड टू स्ट्रिंग इक्वल्स एंड हैश वैल्यू सारा कुछ आ गया। और हम लोग हाँ बस इतना इतना काफ़ी है। और एक और टेबल नेम अगर नहीं रखेंगे तो यूजर ही रह जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि टेबल नेम जो है यूजर्स कर देता हूँ, नेम्स यूजर्स हो गया। अब एंटिटी क्लास बनाया तो हमें और क्या बनाना है, एक रेपोजिटरी। रेपोजिटरी में यूजर रेपोजिटरी, ये इंटरफेस होगा। और इंटरफेस है तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा, JPA रेपोजिटरी। और यहाँ पे किसके लिए बना रहे हैं, यूज़र। और उसका आईडी का टाइप क्या है, लॉन्ग। यूज़र को इंपोर्ट कर देता हूँ। एक मिनट, एंटिटी यूज़र, यहाँ ध्यान से करना कि यूज़र बहुत सारे हैं, जो हमारा एंटिटी वाला है वही उसी को हमें यहाँ पे डालना है। ये हो गया। और इसमें एनोटेशन दे देता हूँ रेपोजिटरी। और इसमें जो एक ज़रूरत पड़ने वाला है हमारा फाइंड बाय आईडी, तो अवेलेबल होता है, हम लोग फाइंड बाय आईडी नहीं, एक फाइंड बाय यूज़र नेम बना लेते हैं, वो बाद में काम आएगा। फाइंड बाय यूज़र नेम, और इसमें स्ट्रिंग नेम यूज़र नेम डाल दिया हूँ। और इसका जो टाइप रहेगा वो क्या रिटर्न करेगा, वो तो ऑप्शनल यूज़र। बस ये, और इसमें कुछ करना नहीं है। ये हमारा रेपोजिटरी रेडी हो गया, एंटिटी रेडी हो गया, एंटिटी हो गया। एंटिटी में कुछ नहीं करना है। अब हम लोग आ जाएंगे सर्विस में। सर्विस क्लास तो ये है। यहाँ पे क्या करेंगे, इन मेमोरी को अगर हटाएंगे तो हमें एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करता है, वही चेक करता है जो यूज़र क्रेडेंशियल है वो वैलिड है या नहीं है। तो हम लोग एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का बीन बना देंगे। इस बीन को हम लोग क्या करते हैं, अभी क्लोज कर देते हैं। और एक बीन बनाते हैं दूसरा। और इसमें क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और इसमें जो सबसे पहला रहेगा वो क्या रहेगा, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, क्योंकि ये डेटाबेस से हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करके देगा। ये डेटाबेस से वेरीफाई करेगा कि जो यूजर क्रेडेंशियल है वो वैलिड है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है। इसको प्रोवाइडर न्यू डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ये बना दिए। अब इसमें जो भी पासवर्ड आएगा उसको क्या करेगा, इसमें सेट करेगा इनकोड करके उस पासवर्ड को। तो प्रोवाइडर, क्योंकि रॉ पासवर्ड तो हमें सेट नहीं करना है, तो सेट पासवर्ड इनकोडर, उसके बाद न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। इसमें हम लोग कुछ स्ट्रेंथ पास कर सकते हैं पासवर्ड को ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए, नहीं तो डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी 12 डाल देते हैं। और फिर प्रोवाइडर डॉट सेट यूज़र डिटेल सर्विस, और इसमें हम लोग को यूज़र डिटेल सर्विस पास करना है। लेकिन ये यूज़र डिटेल सर्विस तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास अभी यूज़र है, यूज़र रिपोजिटरी है। और यूज़र डिटेल सर्विस हमारे पास यहाँ पे इस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटो वायर कर देंगे। एट ऑटो वायर्ड प्राइवेट यूज़र डिटेल सर्विस, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। और यूज़र डिटेल सर्विस, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। और रिटर्न प्रोवाइडर। इतना काम हो गया। अब ये हमारा बीन रेडी है। इस बीन को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, इस बीन को हम लोग यहाँ पे जो था रिक्वेस्ट डॉट एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड, यहाँ से डॉट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम लोग वो डाल देंगे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो ये जो हमने बीन बनाया वो यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में। और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब वैसे ही है। इसको कमेंट कर दिया हूँ। यहाँ से देखो, ये यूज़र बन गया, एंटिटी क्लास हो गया, रिपोजिटरी हो गया। अब हमें क्या करना है, एक सर्विस क्लास बनाना है। और उस सर्विस क्लास से हम लोग पहले रजिस्टर करेंगे यूज़र को। हमने तो यहाँ से तो हटा दिया, कहाँ गया, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग से तो इसको हटा दिया एडमिन रोल। लेकिन इस एडमिन और इस सेलर जो यूज़र है उसको तो डीबी में तो डालना पड़ेगा। वो कैसे हम लोग डालेंगे, तो एक बनाएंगे रजिस्टर एपीआई कंट्रोलर में।
सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर बना लेते हैं, फिर हम लोग उसका सर्विस लिखेंगे। तो कंट्रोलर में बनाने के लिए एक हम लोग कर लेते हैं यूज़र कंट्रोलर। यूज़र कंट्रोलर हो गया, और इसमें ये क्या हुआ, रेस्ट कंट्रोलर हो गया। और रिक्वेस्ट मैपिंग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे यूज़र और एक यहाँ से बनाएंगे हम लोग एट पोस्ट मैपिंग, ये क्या रहेगा, रजिस्टर। और इस रजिस्टर में पब्लिक क्या चीज़ हम लोग इसमें डालेंगे, यूज़र और रजिस्टर। यूज़र तो हमारा जो एंटिटी है वही रहेगा, एंटिटी वाला। रजिस्टर में हम लोग पेलोड जो पास करेंगे एट रिक्वेस्ट बॉडी, तो जैसे हम लोग नॉर्मल एपीआई बनाते हैं वैसे ही हम लोग कर रहे हैं अभी। रिक्वेस्ट बॉडी यूज़र एंड यूज़र। इसमें क्या करेंगे, हम लोग रजिस्टर के लिए एक सर्विस क्लास बनाएंगे और इस चीज़ को सेव करेंगे। तो सर्विस क्लास बनाने के लिए हम लोग इस यूज़र को क्रिएट करेंगे, तो फिर सर्विस क्लास को हम लोग यहाँ पे ऑटो वायर कर लेंगे। तो सर्विस पैकेज कहाँ पे है, सर्विस यहाँ पे। इसमें हम लोग एक सर्विस क्लास बना लेते हैं, माई यूज़र डिटेल्स सर्विस। ये इस तरह से मैंने क्यों नाम रखा है माई यूज़र डिटेल सर्विस, वो मैं बताऊंगा आगे। और यूज़र सर्विस भी लिख सकते थे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो क्लास है उसमें यूज़र सर्विस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम लोग इस तरह से लिख दिए कि माई यूज़र डिटेल सर्विस, माई डिटेल सर्विस भी है तो माई यूज़र डिटेल सर्विस लिख दिया हूँ। अब क्या करेंगे, इसको, ये सर्विस है तो सर्विस एनोटेशन से हम लोग लगा देंगे, सर्विस एनोटेशन। अब यहाँ पे पब्लिक यूज़र क्रिएट यूज़र, और इसमें पास कर देंगे यूज़र, जो एंटिटी वहाँ से पेलोड आ रहा है हमारा, और इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, एंटिटी वाला ही इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग रिपोजिटरी डॉट सेव कर देंगे। तो रिपोजिटरी के लिए उसको ऑटो वायर कर देंगे पहले, ऑटो वायर्ड, और प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी, यूज़र रिपोजिटरी, और यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव, ये सेव किए। इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, जो यूज़र है वो, तो ये जो एंटिटी इसमें जाएगा वो सेव हो जाएगा हमारा डीबी में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रिएट यूज़र को हम लोग मेरा जो कंट्रोलर था कहाँ गया, यूज़र कंट्रोलर, इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे ऑटो वायर कर देते हैं किसको, सर्विस को, प्राइवेट माई यूज़र डिटेल सर्विस, सर्विस यहाँ से कर देते हैं हम उसको सेव, सर्विस डॉट क्रिएट यूज़र, यूज़र। तो ये जैसे क्रिएट करेगा यूज़र, यहाँ से रिटर्न कर देगा उस चीज़ को, तो इस यहाँ पे रिटर्न डाल देते हैं। बस, इसमें और कुछ नहीं है। ये हमारा रजिस्टर का लॉजिक हो गया है। ये यूज़र हो गया, रिपोजिटरी हो गया, माई यूज़र डिटेल सर्विस हो गया। अब क्या है इसमें पेंडिंग, यहाँ पे क्या है, ये रिटर्न। हाँ, अब एक बार इसको स्टार्ट करके हम लोग चेक कर लेते हैं सही से हमारा चल रहा है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ और, जब भी हम लोग रजिस्टर को कॉल करेंगे तो यहाँ पे अनऑथराइज्ड आएगा, क्योंकि हमारा परमिट ऑल जो है वो बस गेट के लिए है और एपीआई के लिए। एक बार देखते हैं। अच्छा, यूजर दैट कुड नॉट बी फाउंड, यूजर डिटेल्स सर्विस। एक बार सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में आते हैं। यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, सेट यूजर डिटेल सर्विस। इसमें सेट यूजर डिटेल सर्विस को ऐड करने के लिए हम लोग इसका यूजर सर्विस का एक बीन बना देंगे। एट ऑटो वायर कर देता हूँ यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस आ गया। अब इसको हम लोग यूजर डिटेल सर्विस एंड इसको रख देता हूँ प्राइवेट। ये ऑटो वायर हो गया यूजर डिटेल सर्विस, इसको हम लोग प्रोवाइडर में पास कर देंगे यहाँ पे, जो सेट यूजर डिटेल सर्विस है। और अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर कब आएगा पिक्चर में, जब 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 कोई भी रिक्वेस्ट आता है हमारे एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले हमारा ऑथेंटिकेशन जो मैनेजर होगा, मैनेजर जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, जो भी रिक्वेस्ट आता है वो रिक्वेस्ट पास कर देता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे। सो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट
टाइप किस तरह का आ रहा है उसके अनुसार से वो जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है उसके पास वो सेंड कर देता है। तो उस चीज़ के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर तो हमने बना लिया, एक हमें बनाना है ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो उसका भी हम लोग बीन बना लेते हैं, एक पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ लिख देते हैं, कॉन्फ़िग। यहाँ पे कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग डॉट क्या रिटर्न कर देगा, कॉन्फ़िग डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो एक हमने बीन बना लिया है और इसको हम लोग मेथड सिग्नेचर में एक्सेप्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक हमने बीन बना लिया है ऑथेंटिकेशन मैनेजर का। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करता है, अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का जो बीन था उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, पास कर दिया है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, अभी हमारा HTTP बेसिक ही यूज़ कर रहे हैं हम। अभी जो काम कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं जो यूज़र डिटेल्स है यहाँ पे, तो उस चीज़ को हम लोग DB में सेव करने के लिए। अब सर्विस में आते हैं। सर्विस में हमारा अभी बचा हुआ है टास्क, यहाँ पे क्रिएट तो कर दिया हमने, क्रिएट यूजर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो माई यूजर सर्विस डिटेल्स है हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और हमारे पास एक यूजर डिटेल सर्विस है, यूजर डिटेल्स सर्विस जो है सिक्योरिटी पैकेज के अंदर में ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी डॉट कोर, इसके अंदर में जो है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिए। और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो यूजर डिटेल्स, ये एक जो मेथड है इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो इस पे होवर करेंगे और इम्प्लीमेंट मेथड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मेथड आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो इसको करना सिंपल है बहुत ही। सबसे पहले जो भी यूज़र नेम आया उसको क्या करेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि वो यूज़र नेम सही है या नहीं। तो सबसे पहले रिपोजिटरी, तो हमने जो रिपोजिटरी में बनाया था यूज़र रिपोजिटरी में, ये मेथड यहीं पे काम आने वाला है, फाइंड बाय यूज़र नेम। तो आ जाते हैं वापस सर्विस पे, यहाँ पे यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम, और जो यूज़र नेम इसमें ये जो आर्ग्यूमेंट है इसमें हम लोग पास कर देंगे, यूज़र नेम हो गया। और इसको हम लोग ये लोकल वेरिएबल डाल देते हैं, ऑप्शनल टाइप का था बाय यूज़र नेम। ये जो बाय यूज़र नेम है इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि ये एम्प्टी है क्या। इफ दिस डॉट इज एम्प्टी, तो वो क्या करेगा, अगर वो यूज़र नहीं होगा तो ये सिंपली थ्रो कर देगा एक्सेप्शन, थ्रो न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये चीज़ देखो यूज़र से रिलेटेड, ये भी यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है ये हमने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी बना हुआ है, वो जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, सिक्योरिटी डॉट कोर यूज़र डिटेल्स के अंदर में ये एक्सेप्शन बना हुआ है। तो यहाँ पे बस हमें पास कर देना है यूज़र नॉट फाउंड। तो जो भी यूज़र नेम आएगा वो यहाँ पे यूज़र नेम को रीड करेगा जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे, और लोड बाय यूज़र नेम कॉल होगा तो वो क्या करेगा, फाइंड बाय यूज़र नेम, वो चेक करेगा कि डेटाबेस में यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। नहीं होगा ये रिटर्न कर देगा यूज़र नॉट फाउंड। रिटर्न क्या करेंगे, ये जो बाय यूज़र नेम है इसको हम लोग लिख देते हैं यूज़र, और यहाँ पे भी यूज़र, और रिटर्न हम लोग क्या करेंगे यूज़र। लेकिन यहाँ पे देखो यूज़र क्या हमारा रिटर्न होगा, नहीं। यहाँ पे होवर करते हैं तो रिक्वायर्ड डिटेल्स है यूज़र डिटेल्स, और हम लोग पास कर रहे हैं ऑप्शनल। और यहाँ पे गेट भी कर देंगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग रिक्वायर है यूज़र डिटेल्स, प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग यूज़र। तो यूज़र डिटेल्स क्या है, यूज़र डिटेल्स एक हमारा इंटरफेस है, और इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस तो हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये जो इंटरफेस है इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे पहले, उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट पास करके रिटर्न कराएंगे। तो यूज़र डिटेल्स को जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कॉमनली लोग नाम जो यूज़ करता है वो यूज़र प्रिंसिपल करता है। यूज़र प्रिंसिपल में जो होता है वो क्या होता है, वो यूज़र डिटेल्स का ही इंफॉर्मेशन होता है, उसमें यूज़र नेम पासवर्ड और रोल्स होता है यूज़र का। तो हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सिक्योरिटी के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, यूज़र प्रिंसिपल एक बना लेते हैं, यूज़र प्रिंसिपल बना लिए। अब इसको
क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कौन सा, यूज़र डिटेल्स। ये सिक्योरिटी पैकेज के अंदर में जो यूज़र डिटेल्स है उसी को, इसको डालने के बाद यहाँ पे कई सारे बहुत सारे मेथड्स हैं। जब इस क्लास को देखेंगे तो ये तीन जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और बाकी सारा जो है वो डिफ़ॉल्ट मेथड है। तो डिफ़ॉल्ट मेथड को हम लोग अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, बाकी ये तीन चीज़ जो ज़रूरी है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ, अब इसमें हम लोग रोल पास करेंगे। तो अब आया हमारा रोल का पार्ट। यहाँ पे जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग था इसमें हमने रोल भी यूज़ कर रहा था। तो अभी हम लोग रोल को क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस में सेव नहीं करेंगे, हम लोग रोल को कोड में ही रखेंगे। क्योंकि जनरली जब भी हम लोग रजिस्टर करते हैं तो रोल जो होता है यूज़र खुद से नहीं डिसाइड करता है। हम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो, तो रोल खुद से नहीं, रोल जो होता है कोई एडमिन प्रोवाइड करता है या फिर वो किसी तीसरे कोई एप्लीकेशन के थ्रू तुम्हें रेज करना होगा उस पार्टिकुलर सर्विस के लिए एक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग रोल को सेपरेट ही रखें, कोड के थ्रू ही हम लोग असाइन कर देंगे रोल को। तो यूज़र रोल्स जो है वो हमने यूज़र प्रिंसिपल बनाया है, तो इसमें हम लोग न्यू सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटी में पास कर देंगे। और इसमें जो पास करेंगे, इसमें क्या पास करेंगे हम लोग, इसमें रोल डाल देते हैं। तो ये रोल अंडरस्कोर मान लो सेलर का पास कर रहे हैं, सेलर डाल दिए। या एडमिन कैटेगरी के लिए अगर पास करेंगे तो हम लोग एडमिन का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये हो गया, इसमें मल्टीपल रोल्स भी पास कर सकते हैं, एक यूज़र का मल्टीपल रोल्स भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम एक ले रहे हैं प्राइवेट यूज़र और यूज़र। ये यूज़र जो रहेगा ये हमारा एंटिटी वाला रहेगा, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि हमारे पैकेज में बहुत सारे यूज़र अवेलेबल है, तो हम किसी को भी नहीं इंपोर्ट कर लेंगे, हम एंटिटी वाले को ही इंपोर्ट करेंगे जो हमने बनाया है। तो इस यूज़र को में हमारे पास गेट पासवर्ड है, तो गेट पासवर्ड। और इस यहाँ पे इस यूज़र के पास हमारे पास गेट यूज़र नेम है, यहाँ पे यूज़र के पास यूज़र नेम है, यूज़र नेम रिटर्न कर दिया और कुछ नहीं। बस हम लोग यहाँ पे रोल ऐड किए और एक एक्स्ट्रा क्लास हमने बनाया है यूज़र प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल को हम लोग जो सर्विस था यहाँ पे इसके अंदर में यूज़ करेंगे। एक मिनट देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है कि नहीं। इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो हम बना लेते हैं, जिसमें ये सेट करेंगे। कंस्ट्रक्टर में हम लोग पास कर देते हैं यूज़र, यूज़र और दिस डॉट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र। यूज़र प्रिंसिपल, और इसको पहले इंपोर्ट कर देते हैं, यही वाला है। और उसके बाद इसमें पास कर देंगे हम लोग यूज़र, यूज़र डॉट गेट, यहाँ पे न्यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमने क्या क्या किया यहाँ पे देख लो, हमने कई सारे क्लासेस बना लिए। तो एक बार देख लेते हैं। बस कुछ नहीं, डेटाबेस में सेव करने के लिए यहाँ पे बनाना पड़ा क्योंकि हम लोग ऑथेंटिकेशन के साथ चल रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन के साथ जब भी हम लोग लॉगिन और यूज़र क्रेडेंशियल स्टोर करेंगे तो हमें ये इतने सारे रूल का फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे पहले सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में चलते हैं। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में हमने ये चीज़ कमेंट कर दिया है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बना लिया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बना लिया है हमने। समझ लिया कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करता है, जितना सारा रिक्वेस्ट आएगा उस चीज़ को वो सेलेक्ट करेगा कि ये कौन से प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए, और वो राइट प्रोवाइडर को वो डिटेल्स देगा। और वो प्रोवाइडर उसको वेरीफाई करेगा कि जो भी इसके पास क्रेडेंशियल्स आया है वो वैलिड यूज़र का है या नहीं। अगर वैलिड होगा तभी वो उस चीज़ को एक्सेस प्रोवाइड करेगा, नहीं तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। यूज़र सर्विस में माई यूज़र डिटेल सर्विस ये जो है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट यूज़र कर रहे हैं और एक साथ में हमें इम्प्लीमेंट करना होता है यूज़र डिटेल सर्विस। ये यूज़र डिटेल सर्विस क्या करेगा, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। इसको हम लोग सेपरेट क्लास में भी रख सकते हैं, जैसे क्रिएट यूज़र रिलेटेड ये जो है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग माई यूज़र सर्विस में रख सकते हैं, माई यूज़र सर्विस में भी रख सकते हैं, या फिर इसी क्लास में, अभी हमने इसी क्लास में ऐड कर दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जब भी इम्प्लीमेंट किया हमने यूज़र डिटेल सर्विस को, तो यूज़र डिटेल सर्विस के अंदर में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। इस मेथड में ये क्या करेगा, ये इसमें हम लोग पास करेंगे एक यूज़र नेम, यूज़र नेम। और यहाँ पे जब भी हम लोग पास करेंगे, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करने वाले हैं, अभी बताएंगे कि हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। तो
पहले देख लेते हैं। ये जब लॉगिन के टाइम पे होगा तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें पहले सेव करना है। तो एक बार रन कर लेते हैं। इसका लोड यूज़र बाय यूज़र नेम का आएगा काम। अभी हमने ये एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। पोस्टमैन में क्या करेंगे हम लोग, लॉगिन लॉगिन नहीं करना है, हमें रजिस्टर करना है। तो जैसे ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास करेंगे तो हमारा अभी एरर आएगा। तो क्या एरर है, 401 क्यों आया? यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी जो है ये कॉन्फ़िग में बस एपीआई को परमिट ऑल किया है, लेकिन और रजिस्ट्रेशन वाला भी हमारा परमिट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सेम ही लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ डाल देंगे और इसको हटा देंगे क्योंकि वो हमारा पोस्ट है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यूज़र और इधर हम लोग कर देते हैं रजिस्टर और इसको परमिट ऑल कर दिए। तो अब क्या होगा, अब इसको अलाउ कर देगा। अब रीस्टार्ट कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आ गए हैं। ये हमारा यूआरएल है यूज़र रजिस्टर, ये हमारा एंड पॉइंट है रजिस्टर करने के लिए। इसमें क्या क्या डाले हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अभी एक चीज़ देखो प्रॉब्लम, यहाँ पे सेलर सेलर ये पासवर्ड एज ए टेक्स्ट चला गया। इस चीज़ को हमें रोकना है, टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़र डिटेल सर्विस। तो यहाँ पे जो क्रिएट यूज़र है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट जो भी डेटा है उसको हम सेव कर रहे हैं रॉ टेक्स्ट में। तो उस चीज़ को यूज़र डॉट सेट पासवर्ड और यहाँ पे सेट पासवर्ड में न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर और इन इनकोडर का स्ट्रेंथ हम लोग 12th दे दिए थे, यहाँ पे भी वही रखते हैं। एंड इनकोड यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। तो अब जो भी यूज़र आएगा वो बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर, ये जो स्ट्रेंथ है 12 इसके साथ वो ये एल्गोरिथम इसको इनकोड कर देगा और वो इनकोडेड पासवर्ड हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद ये यूज़र को जब भी हम लोग सेव करेंगे तो पासवर्ड जो है इनकोडेड पासवर्ड ही हमारा डेटाबेस में सेव होगा। तो देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से और पहले वाला जो रो है मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब पोस्टमैन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये जो पासवर्ड है ये हमारा इनकोड हो गया है। ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारा डीबी में सेव हो गया है। डीबी में देख लेते हैं, इसको जब रन करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आ गया, यूज़र नेम सेलर, सेलर का पासवर्ड हमारा ये हो गया है। बस अब हम लोग क्या करेंगे, एक और बना लेते हैं एडमिन। एडमिन इसका पासवर्ड भी एडमिन एडमिन रख देता हूँ। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों अभी एडमिन रख दिया और उसी एपीआई में फिर से हिट करेंगे तो मेरा क्या होगा, दो यूज़र रेडी हो गया है। यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे दो यूज़र, एक एडमिन और एक सेलर, बस यही दो हमें अभी के लिए चाहिए। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया है। हम कोड पे आ जाते हैं। तो अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने क्या क्या कर लिया है, हमने डेटाबेस में क्रेडेंशियल को डाल दिया है और हमारा जो यहाँ से सिक्योरिटी कॉन्फ़िग था इसको हटा देते हैं। मेरा ये सेव हो गया है या फिर अभी रहने देता हूँ। यहाँ से ये सब कुछ हो गया है। अब माई यूज़र डिटेल सर्विस में आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें लॉगिन करना होगा, टोकन जनरेट। अब वो टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये ये हमारा टोकन नहीं है, ये हमारा पासवर्ड है। अब हमें जब भी यूज़र लॉगिन करेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड से, मतलब एक एपीआई बनाना पड़ेगा। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इस तरह से पास करेंगे तो वो हमारा चेक करेगा कि डेटाबेस में ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है या नहीं। वो वेरीफाई करने के बाद हमें एक टोकन जनरेट करके देगा, वही टोकन हमारा JWT होगा। तो उस चीज़ को कैसे जनरेट करेगा टोकन, हाँ, अब टोकन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ तक तो चलो सेव हो रहा है हमारा, सब कुछ सही है। अब हम लोग एक लॉगिन बना लेते हैं। तो इसका यूज़ हम बताएंगे अभी कहाँ पे हो रहा है, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो इसका अभी यूज़ नहीं हुआ है। अभी हमने क्या किया है, बस डेटाबेस में क्रिएट किया है और सिक्योरिटी फिल्टर चेन का अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। ये HTTP बेसिक से ही अभी हो रहा है। तो अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। ये लॉगिन नहीं करना है हमें,
ये देखना है कि कितने सारे कैटेगरी हैं। पहले गेट ऑल कैटेगरीज, गेट ऑल कैटेगरीज है। यहाँ पे एक कैटेगरी मैं देख रहा हूँ 19 है जो कि ब्लैंक है, या फिर सेलर है तो वो प्रोडक्ट ही डिलीट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं इस कैटेगरी में कितने सारे प्रोडक्ट हैं। तो एक जो है 18 कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है 22, ये प्रोडक्ट को डिलीट करता हूँ, टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, आईडी 22 को। ये प्रोडक्ट में चले जाते हैं और बेसिक और सेलर सेलर ही डालते हैं, और ये जो है 22। तो सिंपली अभी ये काम करना चाहिए क्योंकि बेसिक ऑथ है। ये हमारा डिलीट हो गया है। वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से। अभी बस इस 18 आईडी में 2 ही प्रोडक्ट हैं और 22 हमारा डिलीट हो गया है, ठीक है, मतलब ये काम कर रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और, डिलीट कैटेगरी अगर हम चाहें करना तो जैसे गेट ऑल कैटेगरीज में यहाँ पे एक 19 है, इसको हम चाह रहे हैं डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कैटेगरी करते हैं, ये जो बेसिक ऑथ है सेलर सेलर, तो सेलर सेलर से तो सेलर सेलर कैटेगरी को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एक्सेस डिनाइड, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा एडमिन, फिर भी नहीं होगा। एडमिन एडमिन ये नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा है। हमने कोड में जब ये प्रिंसिपल बना रहा था तो यहाँ पे सेलर डाला था। इसको अगर एडमिन कर देंगे तो वो हो जाएगा। अभी रीस्टार्ट कर देता हूँ तो ये देख लेते हैं कि हमारा डेटाबेस से जो क्रेडेंशियल है वो सही चल रहा है कि नहीं। ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, एडमिन था। अब देखते हैं, यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आ रहा था 19 कैटेगरी डिलीटेड। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, वो 19 नहीं है, चला गया। तो ये हमारा सही चल रहा है। अभी डेटाबेस से हम लोग क्रेडेंशियल चेक कर रहे हैं और जो रोल हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ से प्रिंसिपल से, वो हमारा सही काम कर रहा है, ठीक है। अभी तक वो जो है ये हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो ये प्रोवाइडर है, ये अभी मेरा सही चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे JWT में। तो हमारा सारा सेटअप रेडी है। हम JWT में करने के लिए क्या करेंगे, तो जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वो तो वही रहेगा। और यूज़र कंट्रोलर में सबसे पहले जनरेट करने के लिए हमें एक लॉगिन का बना लेते हैं। तो यहाँ पे एट पोस्ट मैपिंग और लॉगिन पब्लिक, पब्लिक यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न करा देंगे जब भी लॉगिन सक्सेसफुल होगा। तो लॉगिन में क्या करेंगे, एक लॉगिन मेथड बना देंगे और इसमें जो पेलोड पास करेंगे तो इस पेलोड में के लिए एक हम बना लेते हैं DTO। DTO में सिमिलरली जैसे कैटेगरी प्रोडक्ट का बनाया था वैसे ही यूज़र DTO कर देता हूँ। और इसके अंदर में क्या रहेगा, इस प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ये दो, और लॉम्बॉक का यूज़ करके सेटर गेटर कर लेंगे। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये सारा कुछ हो गया। अब इस DTO को हम लोग कंट्रोलर में यहाँ पे डाल देंगे और उससे पहले रिक्वेस्ट बॉडी DTO और यूज़र। अब यहाँ पे आएगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर। जो भी यूज़र जैसे अब लॉगिन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर आएगा, जो वो एक कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है। और जो भी रिक्वेस्ट आया बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को वो काम दे देगा। वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर फिर वेरीफाई करेगा कि ये जो इसका क्रेडेंशियल है वो सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेट करेगा। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर का यहाँ पे ऑटो वायर कर देता हूँ मैं, प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर और ऑथेंटिकेशन मैनेजर यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एट ऑटो वायर
यह ऑथेंटिकेशन मैनेजर हो गया। अब इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे डॉट ऑथेंटिकेट। इसमें ऑथेंटिकेट में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू, और यूज़र यहाँ पे आ गया यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। तो इसको यूज़ कर लेंगे। इस टोकन में हम लोग पास करेंगे दो चीज़। क्या क्या है वो चीज़, यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम कॉमा यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, ये दोनों चीज़ पास किए। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, जैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है वैसे ही सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें कि ऑथेंटिकेट से रिलेटेड वो उसके सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे रहेंगे। तो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट, जो कॉन्टेक्स्ट आ गया उसमें हम लोग सेट ऑथेंटिकेशन करेंगे। क्या चीज़, जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इसको, तो ये जो है ऑथेंटिकेशन, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस ऑथेंटिकेशन को हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो अगर ध्यान से समझोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या हो रहा है। उस फ्लो को मैं और अच्छे से एक बार और बता दूंगा। तो जैसे ही ये लॉगिन करते हो, जैसे ही यहाँ पे लॉगिन होता है तो रजिस्टर तो हो गया, ठीक है, चलो रजिस्टर कर रहा है। जैसे लॉगिन होता है तो क्या होना चाहिए वहाँ पे, मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, एक फ्लो, फिर यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लो एक क्लाइंट और सर्वर है, ठीक है, और क्लाइंट क्या क्या, ये लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करेगा। क्या क्या सेंड करेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों चीज़ सेंड करेगा साथ में। तो ये सर्वर क्या करेगा, उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड को, इसके अंदर में ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, तो ये सब क्या करेगा, उस चीज़, जो भी हमारा क्रेडेंशियल है वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा डेटाबेस में ये चीज़ अवेलेबल, ये करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट होगा तो फिर वो रिटर्न कर देगा JWT टोकन। अगर करेक्ट सही नहीं रहेगा क्रेडेंशियल तो बैड क्रेडेंशियल वहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग जब भी रिटर्न हुआ हमारे पास टोकन, ये टोकन जो आया वो हम लोग कुछ भी कॉल किए तो उसके साथ हम पास कर दिए हेडर में ऑथराइजेशन बेरर टोकन। तो बेरर टोकन क्या है, जो भी हमारा JWT टोकन है उसके आगे हम लोग बेरर लगाते हैं। तो वो लगाने के बाद जैसे ये API हिट करेंगे तो ये API क्या होगा कि फिर से सर्वर वो वैलिडेट करेगा कि जो भी टोकन है वो सही है नहीं है। उस टोकन को पार्स करके उससे एक्सट्रैक्ट करेगा इंफॉर्मेशन, यूज़र डिटेल्स एंड रोल्स। फिर वो देखेगा कि हाँ ये टोकन वैलिड है। उसके बाद वो रिटर्न करेगा क्या, रिस्पॉन्स, जो भी API का रिस्पॉन्स होगा वो। अगर इनवैलिड हुआ तो एक्सेस डिनाइड रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लॉगिन में पास करेंगे पेलोड, और यहाँ पे जो वेरीफाई होगा वो चीज़ हम लोग किस तरह से हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं वो चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन बना लिया हमने, ऑथेंटिकेशन मैनेजर कर लिया है। तो यहाँ पे लॉगिन हो गया, ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम टोकन, यूज़र नेम पासवर्ड, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, इसमें हम लोग सिक्योरिटी में सेट कर दिया है। तो ये जो हमारा मेथड है ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेट, ये ही यहाँ पे यहीं पे हम लोग इसमें सेट कर दिए हैं, इसको पासवर्ड प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब वो इस चीज़ को वेरीफाई करवा लेगा कि सही है या फिर नहीं, कॉन्टेक्स्ट में इसको सेव कर देगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन जो है, ये ऑथेंटिकेशन, इसमें से हम लोग डॉट गेट ऑथोरिटीज डॉट स्ट्रीम, और फिर हम लोग क्या करेंगे डॉट मैप, और इस मैप में ग्रांटेड ऑथोरिटी गेट ऑथोरिटी डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा गेट ऑथोरिटीज जो रोल्स है वो आ जाएगा हमारा रोल, और इसको टू लिस्ट में हम लोग सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे रोल हमारा आ जाएगा लिस्ट स्ट्रिंग रोल्स। तो इसमें अगर रोल्स होगा तो वो हमारा रोल्स आ जाएगा, और हमने ये कर लिया है। तो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया यूज़र प्रिंसिपल में रोल। अगर देखना है तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे हमने रोल्स ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया है। अब आ जाते हैं कंट्रोलर में, टू लिस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, यूज़र डिटेल सर्विस,
यूज़र डिटेल सर्विस जो है ये सर्विस, इसको रख देता हूँ मैं यूज़र डिटेल सर्विस नाम, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र डिटेल सर्विस डॉट लोड यूज़र बाय यूज़र नेम। तो यहाँ पे हम लोग को पास करना है क्या चीज़, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यूज़र डॉट गेट यूज़र नेम, तो ये जो यूज़र था इससे हम लोग फेच कर लिए यूज़र नेम, और इसका जो टाइप होगा ये कौन सा होगा, लोकल वेरिएबल जब हम लोग डालते हैं तो यूज़र डिटेल्स, यूज़र डिटेल्स आ गया। फिर स्ट्रिंग टोकन, अब हमें यहाँ से टोकन जनरेट करना है। तो टोकन जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग यहाँ से टोकन जनरेट करेंगे। तो टोकन जनरेट करने के लिए ये सारा चीज़ तो हम लोग लोड कर दिए। लोड करने के में यहाँ पे जाओगे तो देखो यूज़र नेम, तो यूज़र नेम वेरीफाई कर लेगा कि यूज़र नेम सही है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो यूज़र नॉट फाउंड डायरेक्ट यहाँ से थ्रो कर देगा, और प्रिंसिपल में वो सेव नहीं करेगा। लेकिन अगर यूज़र नेम वैलिड हुआ तभी वो प्रिंसिपल में सेव करेगा और रोल असाइन कर देगा। तो यहाँ तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोलर में वापस आ जाते हैं। अब हमें यहाँ से टोकन जनरेट कराना है। टोकन जनरेट कराने के लिए हमें JWT का यूज़ करना होगा, JWT डिपेंडेंसी। तो JWT डिपेंडेंसी के लिए क्या करेंगे, हम लोग पॉम पे आ जाएंगे। तो पॉम पे आ करके यहाँ पे सिक्योरिटी जो डाला था, यहाँ पे हमने ये तीनों JWT का जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका ये जब गिटहब पे मैं पुश कर दूंगा ये कोड, और इसका URL डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जा करके इसका पॉम फाइल चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे तीन डिपेंडेंसी हमने डाला है, JJWT APIs, JJWT IMPL एंड JJWT जैक्सन। तीनों को हमें इसमें ऐड करना है। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। फिर आएंगे हम लोग कंट्रोलर पे। इस कंट्रोलर में क्या करेंगे कि अब हमें टोकन जनरेट करेंगे। तो टोकन एक बार मेवन में लोड कर देता हूँ। मेवन लोड हो रहा है और यहाँ से टोकन जनरेट करना है। तो टोकन जनरेट करने के लिए एक हमें क्लास बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्लास हो गए हैं, अभी देखना एक दो क्लास बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी के अंदर ही हम कर देते हैं क्लास नेम JWT यूटिल। JWT यूटिल बना लिए। अब ये जो क्लास होगा ये थोड़ा लेंदी क्लास होगा, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक जनरेट टोकन का लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको कंपोनेंट बना देता हूँ, और एक जनरेट टोकन पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जनरेट टोकन। और इस टोकन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग यूज़र नेम, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा JWT टोकन रिटर्न करे उसके साथ में रोल्स भी आए। तो उसके साथ में रोल्स लाने के लिए तो सबसे पहले यूज़र नेम तो रहेगा ही, यूज़र नेम। यहाँ से हम लोग टोकन प्रिपेयर करेंगे। रोल्स का जो टाइप है वो लिस्ट ऑफ रोल्स है। तो लिस्ट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रोल्स, इतना हो गया। इसको करने के बाद हम लोग रिटर्न JWT एज बिल्डर लगा देंगे, और उस बिल्डर में हम लोग करेंगे सेट सब्जेक्ट। यहीं से हम लोग जितने सारे चीज़ होते हैं उसके पेलोड में जो टोकन जनरेट होता है, टोकन जनरेट के बताया था कि 3 पार्ट होता है, एक हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ से ही हो जाएगा। तो पेलोड सेट करने के लिए हम लोग जैसे सेट सब्जेक्ट में हम लोग क्या डाल देंगे, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम आ जाएगा, इन्फो आ जाएगा उसमें। फिर दूसरा जो है क्लेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि कस्टमाइज एट्रीब्यूट के लिए, जैसे रोल्स डाल देंगे। तो जो रोल्स आएगा वो यहाँ सेट कर दिए। उसके बाद कब ये इशू हो रहा है, सेट इशू एट टाइम कैसे डालेंगे हम लोग, न्यू डेट, और डेट के अंदर में डालेंगे सिस्टम डॉट करेंट मिली सेकेंड में ये यहाँ पे डेट रहेगा। और फिर हम लोग डालेंगे एक्सपायरी डेट। इसका जो एक्सपायरी रहेगा वो क्या करेंगे, एक्सपायरेशन न्यू डेट। तो चेक करने के लिए हम अभी डालेंगे सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड्स। तो अभी हम डाल देते हैं मिली सेकेंड से, तो 1000 इसमें ऐड कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे। और तो ये हो गया मिनट्स, इंटू 2 मिनट्स के लिए हम लोग रखते हैं फिलहाल।
तो 2 मिनट्स के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ये टोकन कोई काम का नहीं रहेगा, फिर से हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग पास करेंगे साइन विथ यहाँ पे हमें की पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो की होगा वो एक प्राइवेट की तरह होगा, तो प्राइवेट की यहाँ पे पास करना होगा। तो वो प्राइवेट की हम लोग या तो कोड में लिख सकते हैं या फिर रैंडम जनरेट कर सकते हैं कोड। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टोकन होगा वो मोर सिक्योर होगा, क्योंकि ये साइंड है विथ प्राइवेट की से। तो उस की को हम लोग क्या करेंगे, की को हम लोग जनरेट कर लेते हैं। तो जनरेट कैसे करेंगे हम लोग, एक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं सीक्रेट की, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग सीक्रेट की एक रख दिए। और इसमें जो वैल्यू सेट करेंगे इस सीक्रेट की में हम इसका कंस्ट्रक्टर से, तो जब भी ये बिन बनेगा उसी टाइम पे वो की जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रैंडम की जनरेट करते हैं, सिक्योर रैंडम एंड रैंडम न्यू सिक्योर रैंडम। ये 256 बाइट का ये होना चाहिए, जो 256 बिट्स का, सॉरी। तो यहाँ पे देखो योर 256 बिट सीक्रेट मीन्स जो सीक्रेट है वो 256 बिट्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग 256 बिट्स का ही साइज का वो बनाएंगे। तो बाइट जो होता है वो बिट से 8 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो की न्यू बाइट्स, तो बाइट्स का साइज क्या रहेगा 32। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 बिट्स। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको जनरेट करने के लिए, लेकिन मैं एक सिंपल सा एक तरीका बता दे रहा हूँ कि रैंडम्स भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब रैंडम डॉट नेक्स्ट बाइट्स, इसमें हम लोग की पास कर देंगे और सीक्रेट की इस इक्वल्स टू बेस 64 डॉट गेट इनकोडर डॉट इनकोड टू स्ट्रिंग की पास कर दिया। तो ये स्ट्रिंग में इस इनकोडर जो भी इनकोड किया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम लोग इसमें असाइन कर दिए। तो ये सीक्रेट की हमारा हो गया। अब हमें इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं यहाँ पे करना है, इसका जो टाइप है अगर हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे ये की, तो ये की फॉर्म में अभी नहीं है, इसको हमें की टाइप में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड टाइप की, तो हमें की देखना पड़ेगा कि की को अब किस तरह से हम लोग करेंगे। तो उसमें करने के लिए हम लोग एक मेथड बनाते हैं, प्राइवेट की गेट साइंड की, और इस की को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो ये java डॉट सिक्योरिटी पैकेज का है, और इस की में बाइट की बाइट्स इक्वल्स टू डिकोडर्स डॉट बेस 64 डिकोड सीक्रेट की। तो यहाँ से डिकोड कर दिया वो इनकोडेड की को, और उसके बाद क्या कर रहा है, रिटर्न कीज डॉट एच मैक्स की फॉर की बाइट्स। बस ये हमारा की में रिटर्न कर दिया, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और इसका जो एल्गोरिदम टाइप्स होगा उसका भी हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं सिग्नेचर एल्गोरिदम डॉट कौन सा है HS 256। ये डाल के अब डॉट कॉम्पैक्ट कर देते हैं, बस हो गया। तो ये जनरेट की हमारा हो गया है। अब इस चीज़ को हम लोग JWT utils कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम चले जाते हैं सीधा कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे इसको ऑटो वायर कर देते हैं एक WT utils, इसको ऑटो वायर कर देता हूँ प्राइवेट इस utils को डॉट जनरेट टोकन। तो जनरेट टोकन में हम लोग क्या क्या पास कर देंगे, यूज़र डिटेल्स और फिर डॉट गेट यूज़र नेम कॉमा रोल्स। तो अभी जो रोल्स हमने बनाया था वो दोनों पास कर दिया इसमें, रोल्स एंड यूज़र नेम। यूज़र डिटेल यहाँ से,
और रोल्स दोनों चीज़ पास कर दिया। तो ये हमारा टोकन है, तो इसको रिटर्न कर देंगे बस। अब ये हमारा काम कर जाना चाहिए। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन में डाला हूँ सेलर करता हूँ सेंड 401। अच्छा, क्यों आया? अभी आ जाओ यहाँ पे, यूज़र प्रिंसिपल सिक्योरिटी कॉन्फ़िग। अभी हमने रजिस्टर को परमिट ऑल किया था। अब एक और कर देंगे, किसको? स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन। अब ठीक है, अब हो जाना चाहिए जनरेट। ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेंदी होता है लेकिन वर्थ इट होता है। अगर एक बार अच्छे से सीख जाओगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाले हैं। यस, देखो फाइनली हमारा ये जनरेट हो गया है। और यहाँ पे देखो 3 पार्ट होगा, एक ये पार्ट हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये। तो हम लोग इस चीज़ को रीड कहाँ से कर सकते हैं? हम लोग हमारे पास ये है JWT.io, उसमें आ जाएंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे। देखेंगे कि हमारा डिटेल सारा सही है कि नहीं। यहाँ पे सेलर है और इसका जो रोल्स है वो एडमिन है, तो इस चीज़ को हम लोग चेंज कर लेंगे कोड में। तो इसमें हमारा हेडर, पेलोड और सिग्नेचर, ये सारा चीज़ अवेलेबल है, ये तीनों चीज़। तो कोड में एक चीज़ कर लेता हूँ, प्रिंसिपल में जाके ये जो एडमिन है यहाँ पे सेलर अभी के लिए कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। हमें बस अब क्या करना है, उस जो टोकन है उस टोकन के साथ हमें मैप करना होगा। हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा वेरीफाई का, कि उस टोकन से हमें जब भी टोकन हम किसी रिक्वेस्ट में सेंड करेंगे तो वो टोकन को एक्सट्रैक्ट करेगा यूज़र इन्फॉर्मेशन, उसका टाइम एक्सपायरी एंड ऑल। तो वो चीज़, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इशू कब हुआ था हमारा 5/29 में, और ये जो है ये इशू कब हुआ था, ये एक्सपायरी कब होगा 5:31, मीन्स 2 मिनट का अंतर है। ठीक है, ये 2 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो पोस्टमैन में ये आ गया है, लेकिन क्या हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं? हम अगर यूज़ करेंगे बेरर टोकन में, तो यहाँ पे अगर हमने पेस्ट कर दिया है और इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो 401 अनऑथराइज्ड है। तो अभी हमारा क्या हुआ है, ये मैप हुआ नहीं है ये टोकन। तो अभी तो हमने जनरेट कर लिया है। अब हमें आगे लिखना है लॉजिक इस चीज़ का, कि वो जो भी टोकन जनरेट हुआ उसके साथ हमारा ये API को मैप करना है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे। ओह माय गॉड, वन मोर क्लास। अब जैसे रिक्वेस्ट के हेडर में आएगा हमारा टोकन, तो वो कहाँ से, वो कौन इस चीज़ को स्कैन करेगा और कौन इस टोकन को पार्स करेगा? तो यहाँ पे आता है फिल्टर, रिक्वेस्ट फिल्टर। तो उस चीज़ का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो एक और हमें लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट फिल्टर। तो रिक्वेस्ट फिल्टर को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इस क्लास में सिक्योरिटी के अंदर ही हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे JWT रिक्वेस्ट फिल्टर। ये क्लास बना लिए। रिक्वेस्ट फिल्टर क्लास बनाने के बाद इसमें एक हम एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड्स वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर। ये रिक्वेस्ट फिल्टर क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगा तो वो उस रिक्वेस्ट को पहले वो रीड करेगा, उसमें जो टोकन रहेगा उसको वो अब उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके मीन्स वैलिडेट करेगा कि ये जो टोकन है या रिक्वेस्ट है ये सही सोर्स से आ रहा है या नहीं, ये जो टोकन है ये सही है नहीं, उससे उसके बाद उस रिक्वेस्ट को एक्सेस देगा। तो यहाँ पे ही ये वो फिल्टर आउट कर देगा रिक्वेस्ट को बेस्ड ऑन द JWT टोकन। तो रिक्वेस्ट फिल्टर यहाँ पे बनाना हमें ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, हम इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे डू फिल्टर इंटरनल, तो हमारे पास रिक्वेस्ट एंड फिल्टर चेन है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड फिल्टर चेन है। अब हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे किसको, हेडर में ऑथराइजेशन को, क्योंकि हमें ऑथराइजेशन ही चेक करना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर और हेडर में
ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट जो होगा, जब भी हम लोग एपीआई के साथ ऑथराइजेशन में इसको पास करेंगे हेडर में टोकन, तो उस चीज़ को कैसे रीड करेगा, ऑथराइजेशन पैरामीटर से उसको फिल्टर आउट करेगा वो बेरर टोकन निकालने के लिए। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे बेरर टोकन, तो जो भी टोकन सेंड करेंगे उसमें हमारा बेरर वो अपेंड हो जाएगा, बेरर प्रीफिक्स लग जाएगा स्पेस JWT टोकन। तो बेरर स्पेस JWT टोकन जब भी जाएगा, तो जैसे इस प्रोडक्ट /2022 को कॉल किया, तो यहाँ पे हेडर में हमारा जो आएगा ऑथराइजेशन इस तरीके से यहाँ पे देखो बेरर, तो ये ऑथराइजेशन को पहले रीड कर लिया, उसके बाद बेरर को हटा करके इस पार्ट को रीड करेगा। ठीक है, तो बेरर में जो कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग स्पेस 7। तो सबसे पहले हम लोग को हेडर मिल गया, तो स्ट्रिंग ऑथ हेडर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑथ हेडर हो गया। अब इस हेडर से स्ट्रिंग और कुछ वेरिएबल बना देता हूँ, यूज़र नेम, क्योंकि सारा चीज़ हमें निकालना है, अभी के लिए नल रख देता हूँ, और स्ट्रिंग, फिर टोकन भी निकालना है। अब इफ़ ऑथ हेडर इज नॉट नल एंड ऑथ हेडर क्या है, स्टार्ट्स विथ, किससे स्टार्ट होगा, बेरर, अगर ये हुआ तो टोकन इक्वल्स टू ऑथ हेडर डॉट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग में क्या डालेंगे, 7। तो 7 के बाद जो टोकन होगा, 7 के बाद, 7 कैरेक्टर के बाद, जैसे BEARER, तो ये 6 और एक स्पेस 7, तो 7 को हटा करके उसके बाद जो चीज़ बचा वो हमारा JWT टोकन हो गया। तो ये टोकन आ गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ यहाँ से टोकन मिल गया और इस टोकन से हम लोग यूज़र नेम डॉट JWT यूटिल्स, इस यूटिल्स में, ये अभी मेरा पूरा नहीं क्लास हुआ है, इसमें हम लोग और लॉजिक लिखते हैं कि एक्सट्रैक्ट करने का। तो एक्सट्रैक्ट करने का लॉजिक हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, क्या क्या हमें एक्सट्रैक्ट करना है, पब्लिक, तो हम एक जेनरिक बना लेते हैं T, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होगा तो इसलिए हम लोग जेनरिक बना रहे हैं। क्लेम, क्लेम जहाँ पे भी दिखे, क्लेम का मतलब होता है कि यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जितने सारे हैं, जैसे पेलोड में जितने सारे इन्फॉर्मेशन हैं, तो वो क्लेम एज ए कंसिडर किया जाता है। तो जैसे कि हो गया यूज़र नेम और टोकन एक्सपायरी डेट, इशूड एट, जो सब डिटेल्स हुआ, रोल्स, वो सारे क्लेम्स के अंडर आ जाता है। तो एक्सट्रैक्ट क्लेम्स, क्लेम्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे टोकन पास करेंगे, टोकन, और एक जो फंक्शनल इंटरफेस है फंक्शन, उसका जो टाइप है क्लेम कर लेंगे, और ये T रखेंगे, क्लेम रिजॉल्वर, एक क्लेम रिजॉल्वर हो गया जो क्लेम रिजॉल्व करता है। अब इसके अंदर में फाइनल क्लेम्स, क्लेम्स इक्वल्स टू JWTs डॉट बिल्डर डॉट सेट, 1 मिनट, JWT डॉट पार्सर बिल्डर डॉट सेट साइन इन की, गेट साइन इन की, साइंड की, जो साइंड की से हम लोग ये टोकन बनाए थे, उसी मेथड से हम लोग उसमें फिर से गेट साइंड करेंगे। यहाँ पे जो की हम लोग प्राइवेट की जो सेट किए थे सेम ही यूज़ करेंगे उसको पार्स करने के लिए। टोकन पार्स भी वो सेम ही की से होगा, तो यहाँ पे वो की डालना ज़रूरी है। फिर आ गया बिल्ड। तो अब देखो, जैसे एक टोकन है, टोकन को हम लोग साइंड कर दिए किससे, एक प्राइवेट की से, और उसी प्राइवेट की से हम लोग उसको पार्स करने के लिए यूज़ करेंगे। तो गेट साइंड की हो गया, डॉट पार्स क्लेम JWT टोकन, क्या क्या था, गेट बॉडी हेडर, तो गेट बॉडी सेमीकोलन। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न क्लेम रिजॉल्वर डॉट अप्लाई क्लेम्स। तो इतना हमको लिखना, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये हमें लिखना होगा। अब क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सारा चीज़ एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे टोकन पास करेंगे, अगर हमें यूज़र नेम चाहिए तो यूज़र नेम यहाँ पे पास करेंगे, और फिर अगर एक्सपायरी टाइम एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सपायरी टाइम यहाँ पे पास करेंगे। तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं किस तरह से करेंगे, उसका हमें कुछ कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा सारे मेथड के लिए। पब्लिक, मैं फास्ट लिख लेता हूँ, पब्लिक बूलियन वैलिड टोकन,
और इसमें पास कर देंगे स्ट्रिंग टोकन, ये हो गया। और रिटर्न वैलिड टोकन वैलिडेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट क्लेम सबसे पहले, उससे भी पहले हम लोग एक्सट्रैक्ट क्लेम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम। यूज़र नेम में हम लोग पास करेंगे स्ट्रिंग टोकन और रिटर्न एक्सट्रैक्ट क्लेम टोकन कॉमा क्लेम्स डॉट क्लेम्स गेट सब्जेक्ट। तो इसमें हमने यूज़र नेम सेट किया था तो उससे हम लोग फेच कर लिए, यूज़र नेम आ जाएगा। और दूसरा है हमारा एक्सपायरी। एक्सपायरी में पब्लिक, इसको कॉपी कर लेते हैं, पब्लिक डेट एक्सट्रैक्ट एक्सपायरेशन और यहाँ पे टोकन और डबल कॉलन में क्या देंगे, गेट एक्सपायरेशन। तो ये हमारा एक्सपायरेशन मिल गया। अब एक यहीं से इसी पे एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक बुलियन इज टोकन एक्सपायर्ड। तो अगर टोकन एक्सपायर्ड होगा तो फिर भी हमें उसे एक्सेस नहीं देना पड़ेगा, तो ये भी वहाँ पे वेरीफाई करेगा हमारा फिल्टर चेन। तो इस टोकन एक्सपायर्ड, तो यहाँ पे टोकन डाल देंगे और यहाँ से हमें इसको कॉल कर देना है, रिटर्न टोकन एक्सपायरेशन टोकन डाल दिए डॉट बिफोर न्यू डेट। ये टोकन डेट जो है अभी के डेट से पहले का अगर डेट है तो इसका मतलब वो एक्सपायर हो गया है, तो इस टोकन को हम लोग यूज़ कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट रोल, हम लोग अब रोल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक सेम ही मेथड को हम लोग फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डाल देंगे, उसके बाद एक्सट्रैक्ट रोल स्ट्रिंग टोकन। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट क्लेम टोकन, अब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल के जगह क्लेम्स डॉट गेट, इसमें हम लोग क्या गेट कर रहे हैं, रोल्स, और ये जो टाइप रहेगा लिस्ट डॉट क्लास। इतना हो गया, यहाँ पे इसको बंद करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम। तो ये जो है यूज़र नेम, इसमें टोकन पास कर दिए, टोकन यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाएंगे, टोकन डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल्स होगा, ये जो यूज़र नेम है। और यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है, जो वैलिड टोकन है, वैलिड टोकन में इसमें यूज़र नेम भी पास होगा। तो ये वाला यूज़र नेम हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब वो चेक करेगा यूज़र नेम है या नहीं, तो वैलिड का एक मेथड बना लिए, और ये वैलिड ऑल्सो चेक करेगा टोकन एक्सपायरी का। तो यहाँ पे एंड नॉट इज टोकन एक्सपायर्ड, और यहाँ पे टोकन इज टोकन एक्सपायर्ड, तो अगर वो टोकन एक्सपायर्ड नहीं हुआ होगा तभी यहाँ पे रिटर्न करेगा हमारा ट्रू। तो ये वैलिड जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा अगर टोकन एक्सपायर्ड नहीं हुआ और जो यूज़र नेम है वो सही है। तो और भी हम लोग वैलिडेट में जोड़ सकते हैं, जैसे और भी कुछ चेक करना हो, यूज़र नेम हो गया, टोकन हो गया, और अगर रोल्स भी हम लोग यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये वैलिड टोकन यहाँ पे डाल दिए, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, ये सारा काम कर देगा हमारा। और दूसरा जो रिक्वेस्ट फिल्टर है, रिक्वेस्ट फिल्टर क्या करेगा, अब हम क्या करेंगे, JWT का हम लोग ऑटो वायर कर लेते हैं, किसको, JWT यूटिल। JWT यूटिल जो है कंपोनेंट है ना, हाँ ठीक है, इसको हम लोग रिक्वेस्ट फिल्टर में एट ऑटो वायर JWT यूटिल इसको प्राइवेट मार्क कर देते हैं। तो ये JWT यूटिल्स जो है ये क्या करेगा, इफ़ में चला जाएगा, और यहाँ एक मिनट, JWT यूटिल्स एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम, और यूज़र नेम में पास कर दिए टोकन। तो ये यूज़र नेम एक्सट्रैक्ट कर लेगा वहाँ से, और जो ये यूज़र नेम है हम उसमें इसको असाइन कर दिए। तो टोकन में अगर वो यहाँ पे गेट यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम आया वहाँ से अगर यूज़र नेम आया है तो उस यूज़र नेम में हम लोग सेट कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन है, इफ़ यूज़र नेम नॉट इक्वल्स टू नल, पहला चीज़ हो गया, एंड
सिक्योरिटी सिक्योरिटी अब यहाँ से कॉन्टेक्स्ट होल्डर में भी हम लोग चेक करेंगे डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट ऑथेंटिकेशन। ये भी अगर हमारा नल हुआ तो अगर यूजर नेम नल नहीं है एंड सिक्योरिटी गेट कॉन्टेक्स्ट नल है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो माई यूजर डिटेल सर्विस था ये लोड बाय यूजर नेम, इसको हम लोग कॉल करेंगे जो कि ये वेरीफाई करेगा वो यूजर नेम सही है या नहीं। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए माई सर्विस को ऑटो वायर करना पड़ेगा रिक्वेस्ट फिल्टर में। तो यहाँ पे ऑटो वायर कर देता हूँ और यूज़र डिटेल सर्विस यहाँ से प्राइवेट और ये यूज़र डिटेल सर्विस यहाँ पे आएगा डॉट लोड बाय यूज़र नेम। तो वो वेरीफाई कर लेगा वो यूज़र नेम डेटाबेस में प्रेजेंट है या नहीं, इससे निकाल के टोकन से। इसको लोकल वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ तो यूज़र डिटेल्स टाइप का है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो रोल्स है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, जो रोल्स है वो भी JWT utils डॉट एक्सट्रैक्ट रोल्स, इसमें भी टोकन पास कर दिए तो यहाँ से हमारा रोल्स निकल जाएगा। और उस रोल को हम लोग क्या करेंगे, रोल्स डॉट स्ट्रीम डॉट, अच्छा इसको एक बार इंपोर्ट कर देता हूँ, स्ट्रीम डॉट मैप के अंदर में रोल टू लिस्ट, इसका जो टाइप है वो लिस्ट टाइप का होगा। तो यहाँ पे इसका लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, सिंपल ग्रांटेड ऑथोरिटी लिस्ट, ऑथोरिटीज यहाँ पे नाम रख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, इफ JWT utils डॉट वैलिडेट टोकन, टोकन में टोकन एज वेल एज दो कॉलम्स जाएंगे, यूज़र डिटेल्स जो ये यहाँ पे आया यूज़र डिटेल्स वेरीफाई होके डॉट गेट यूज़र नेम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वैलिड है टोकन तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन ऑथ टोकन, इसमें न्यू, और इसमें जो हम लोग पास करेंगे इसमें 3 आर्गुमेंट पास करना होता है। सबसे पहले हम लोग यूज़र डिटेल्स को डालेंगे, यूज़र डिटेल्स जो हमारा कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है ना तो उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यूज़र डिटेल्स और फिर दूसरा प्लेस जो होता है वो क्रेडेंशियल का होता है तो क्रेडेंशियल हम लोग डालेंगे नहीं, प्रिंसिपल यूज़र डिटेल्स डाल दिए और क्रेडेंशियल, तो क्रेडेंशियल नहीं डालेंगे हम लोग, क्रेडेंशियल नहीं डाल के इसको नल रख देते हैं। और जो तीसरा है वो है ऑथोरिटीज ये डालने के बाद ऑथ टोकन, ये जो ऑथ टोकन है यहाँ पे ऑथ टोकन डॉट सेट डिटेल्स न्यू वेब ऑथेंटिकेशन सोर्स डॉट बिल्ड डिटेल्स, उसमें रिक्वेस्ट पास कर देंगे ये चीज़। तो ये सारा चीज़ जो है जैसे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग लिख ये चीज़ लाए। फिर ये चीज़ क्यों लाए, तो जब भी हम लोग सेट करेंगे इसमें कॉन्टेक्स्ट में तो यहाँ पे इसमें वैल्यू हमें सेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम लोग कॉन्टेक्स्ट में और कहीं भी सेट किए थे तो हम लोग चले जाते हैं कंट्रोलर पे और कंट्रोलर में यहाँ पे देखो यूज़र नेम ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, यहाँ पे जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड शेयर किया था यही वाला ऑथेंटिकेशन फिर हमने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर पे सेट कर दिया था। तो सेमी जब यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन है तो वही चीज़ है और उसके अंदर में उसमें 2 आर्गुमेंट था, पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब क्या हम लोग सेट कर रहे हैं इसमें यूज़र डिटेल्स ये जो टोकन वाला है वो चीज़ के बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो टोकन में तो पासवर्ड नहीं है पर यूज़र डिटेल्स जो है यहाँ से वेरीफाई कर लिया कि वो जो यूज़र सही है तो वहाँ से यूज़र डिटेल्स ले लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। दूसरा जो क्रेडेंशियल का पार्ट था वो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्रेडेंशियल, तो इसको नल रख दिया है। और ऑथोरिटीज़ जो है वो ऑथोरिटीज़ मीन्स हमारा जो रोल्स है वो यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है रोल्स, ये रोल्स हम यहाँ पे डाल दिए। तो हमारा ये ऑथ टोकन अभी रेडी हो गया है। उसमें सेट डिटेल्स जो है ये हमें इस तरह से डिटेल्स ये ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर। अब हम लोग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर जो है उसमें हम लोग सेट कर देंगे गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन, और सेट ऑथेंटिकेशन में ऑथ टोकन जो हमने बनाया अभी इसको डाल देंगे ये वाला। तो
ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी सेव करेंगे तो वो हमारा इस फॉर्म में पहले सेव होगा। उसका टाइप रहेगा यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। तो हमने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में सेट कर दिया है। अब हम इसको एंड करेंगे इस मेथड को, तो ये क्लोजिंग हमारा कहाँ पे होगा, फिल्टर चेन। यार इसमें कुछ नहीं पास करना होता है, इस फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, बस ये हो गया हमारा, ये हमारा रिक्वेस्ट फिल्टर हो गया। तो ये सारा कुछ हैंडल कर लेगा। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ पे हमने लॉजिक लिख दिया है कि वो फिल्टर के थ्रू होकर के जाएगा, और जैसे ही वो इसमें आएगा तो ये क्या करेगा, इस ऑथराइजेशन हेडर से ऑथराइजेशन को रीड करेगा और फिल्टर टोकन को, बैरर सब को हटा के जो टोकन है, टोकन से फिर वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और इस एक्सट्रैक्ट का लॉजिक कहाँ लिखा हुआ है, हमारा JWT यूटिल्स में। बस इतने सारे ही क्लास बनाने थे। अब इसमें कुछ नहीं है, आई थिंक ये वर्क कर जाएगा। अब हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। रिक्वेस्ट फिल्टर, एक मिनट, रिक्वेस्ट फिल्टर को क्या करते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट कर देता हूँ। अब ये लोड हो जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन, हाँ, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब चेक कर लेते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन में सबसे पहले हमें जनरेट करना पड़ेगा टोकन। तो लॉगिन सेलर, ये टोकन हमारा जनरेट हो गया है और इसको कॉपी कर लिए। ये टोकन हमारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसमें सेलर है, रोल भी हमारा सेलर ही है, और एक्सपायरी टाइम है तो 2 मिनट में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले मैं यूज़ कर लेता हूँ एक बार। इसमें जाओ और ये सेलर है तो प्रोडक्ट में जाना होगा, और प्रोडक्ट में जाने के बाद इसमें बैरर टोकन सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। टोकन अनऑथराइज्ड एक्सपायर हो गया। इसको फिर से एक बार जनरेट करते हैं। लॉगिन, यहाँ से ये टोकन उठाया और अच्छा, ये तो ऑब्वियसली होगा। एक मिनट, एक मेजर चीज़ छूट गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पे HTTP बेसिक हमने सब चीज़ तो ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया है, बट यहाँ पे छूट गया है। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी कमेंट कर देते हैं और यहाँ से एक सेशन मैनेजमेंट, सेशन डॉट, अभी एक मिनट, ये सेशन को अभी मैं हटा देता हूँ, डॉट ऐड फिल्टर बिफोर कर देते हैं। और यहाँ पे JWT का जो मैंने क्लास बनाया था यूटिल्स का, रिक्वेस्ट फिल्टर का, तो वो चीज़ रिक्वेस्ट फिल्टर कब आएगा पिक्चर में, अभी तक रिक्वेस्ट फिल्टर नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट फिल्टर आएगा जब हम यहाँ पे ऐड फिल्टर बिफोर करेंगे। तो एट ऑटो वायर्ड प्राइवेट JWT रिक्वेस्ट फिल्टर, और इस रिक्वेस्ट फिल्टर को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, कॉमा, एक और आर्ग्यूमेंट है इसमें, यूज़र टाइप, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, ये http.build। अब इसको रन करते हैं एक बार। टोकन जनरेट कर लेते हैं। इस टोकन को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, डिलीट प्रोडक्ट में चले जा रहे हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिए। अब जैसे इसको रन करेंगे, 403 फॉरबिडन, 1 मिनट, मुझे स्टेटलेस बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और हमें ऐड करना है यहाँ पे, सेशन मैनेजमेंट, सेशन लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और सेशन क्रिएशन पॉलिसी, इसमें हम लोग पास कर देंगे सेशन क्रिएशन पॉलिसी स्टेटलेस। तो JWT यूटिल्स यहाँ पे प्रॉब्लम है, पार्ट्स क्लेम JWT और JWS, यहाँ पे दो है, हमें S वाला लिखना होगा, JWTS। तो आई थिंक अब सही चल जाएगा। ये एप्लीकेशन रन हो गया है। अब हम फिर से ये लॉगिन जनरेट कर लेते हैं टोकन।
और ये जनरेट होने के बाद तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में को हटा दिए और पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जब हिट करेंगे 2022 तो प्रोडक्ट 2022 हैज़ बीन डिलीटेड। हम लोग ऑल कैटेगरी से चेक कर लेंगे। हमारे पास अब 21 मान लो डिलीट करना है। तो अगर मान लो हम कैटेगरी डिलीट करना चाह रहे हैं, कैटेगरी में कौन सा है 18, हम सोच रहे हैं 18 कैटेगरी को डिलीट कर दें। तो डिलीट कैटेगरी में गए तो यहाँ पे सेलर 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 और 18 को हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अभी फॉरबिडन आ गया। अभी क्या करेंगे, एडमिन कर देंगे, एडमिन एडमिन। तो ये तो सही है बट रोल्स जो हमारा है वो सही नहीं है, तो ये डिलीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो हम लोग बेसिक ये नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेरर टोकन कर रहे हैं। तो टोकन हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो टोकन तो सेलर वाला ही है तो वो होगा नहीं, एक्सेस डिनाइड आ गया। हम लोग क्या करेंगे, जो टोकन जनरेट करेंगे वो एडमिन वाला जनरेट करेंगे। अब एडमिन आया, वो अपना क्रेडेंशियल डालेगा तो उसको एक टोकन मिलेगा। तो वो टोकन क्या करेगा कि किसी भी रिक्वेस्ट के साथ कैटेगरी में जाएगा और किसी भी रिक्वेस्ट के साथ वो हिट कर टोकन डाल के, मान लो ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। बट ऑथराइजेशन में इसको प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसका रोल्स जो है वो सेलर है और यहाँ पे ये एक्सेस डिनाइड, ये जो एपीआई है कैटेगरी वो एडमिन के लिए है। ठीक है, अब अगर हम एडमिन वहाँ पे चेंज कर दें कोड में, रोल्स में, तो प्रिंसिपल कहाँ है, यूज़र प्रिंसिपल, इसमें जाके एडमिन कर देते हैं, एडमिन। तो अब हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। हम लोग आ जाएंगे अभी कैटेगरी 18 में। अभी क्या होगा कि इसको हटा देते हैं, पेस्ट। अच्छा, पहले लॉगिन कर लो। लॉगिन में एडमिन एडमिन, हमारा रोल्स भी अभी एडमिन है तो ये टोकन हम ले लिए कॉपी और आ जाएंगे कैटेगरी में। कैटेगरी में एक्सेस डिनाइड आ रहा था। अब क्या होगा कि ये हम लोग सेंड कर दिए तो ये कैटेगरी 18 हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक है, रोल बेस्ड हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सब कुछ सही चल रहा है। कैटेगरी 18 चेक कर लो, यहाँ पे 18 हमारा ख़त्म हो गया, अब है 14 लास्ट। तो ये रहा हमारा इम्प्लीमेंटेशन, JWT इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग बूट में। तो JWT के थ्रू हम लोग रेस्ट एपीआई को किस तरीके से सिक्योर करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये DTO, ये यूज़र बना लिया, फिर रेपोजिटरी उसका क्लास बना लिया, रेपोजिटरी बनाने के बाद एक सर्विस बना लिया। इस सर्विस में हमने सर्विस बनाने के बाद इसमें हमने क्रिएट कर लिया, और जैसे यूज़र क्रिएट करते हैं, लेकिन जो पासवर्ड सेट कर रहे हैं वो हम इसको इनकोड करके सेट कर रहे हैं। रॉ पासवर्ड हमने सेव नहीं करना है, हमें उसको इनकोड करके करना है। तो फिर ये हो गया। और फिर हमने इम्प्लीमेंट किया यूज़र डिटेल सर्विस। यूज़र डिटेल सर्विस जो है सिक्योरिटी पैकेज का है, स्प्रिंग सिक्योरिटी पैकेज का, और वो स्प्रिंग सिक्योरिटी उसके अंदर में लोड यूज़र बाय यूज़र नेम है। तो ये यूज़र नेम जो है, तो ये कब कॉल होता है, यहाँ पे देखो हमने इसको कॉल किया है रिक्वेस्ट फ़िल्टर और यूज़र कंट्रोलर से। यूज़र कंट्रोलर से जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे तो ये उसको कॉल करेगा लोड बाय यूज़र नेम। वो क्या करता है, सिंपली वैलिडेट करता है कि जो यूज़र नेम है वो डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं, मीन्स जेन्यून यूज़र है या नहीं, टोकन में जो भी यूज़र है वो हमारे डेटाबेस में है या नहीं। अगर होगा तभी वो उसको एक्सेस देगा, और वो एक्सेस देगा तो ये जो यूज़र है वो किस में सेट हो जा रहा है, यूज़र प्रिंसिपल। यूज़र प्रिंसिपल क्या है, यूज़र प्रिंसिपल एक इम्प्लीमेंटेड क्लास है जो यूज़र डिटेल्स को इम्प्लीमेंट करता है और इसके ओवरराइड करता है ये सारे मेथड को, गेट ऑथोरिटीज, गेट पासवर्ड एंड गेट यूज़र नेम। तो जो भी यूज़र है उसका वो सारा डिटेल्स यहाँ से वो निकाल लेता है यूज़र प्रिंसिपल से। तो उसी प्रिंसिपल में हम लोग सेट कर देते हैं, तो रोल भी हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया है। और जो रिक्वेस्ट फ़िल्टर है, वो रिक्वेस्ट फ़िल्टर हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फ़िल्टर हम लोग ऐड फ़िल्टर बिफोर,
तो जो भी यहाँ पे डालेंगे तो इसके पहले हमारा रिक्वेस्ट फ़िल्टर रन हो जाएगा। और रिक्वेस्ट फ़िल्टर में क्या क्या है हमारा JWT रिक्वेस्ट फ़िल्टर में जो एक्सटेंड करते हैं हम लोग इसको करते हैं वंस पर रिक्वेस्ट फ़िल्टर। और ये रिक्वेस्ट फ़िल्टर क्या होता है, डो फिल्टर इंटरनल जो मेथड होता है उसको हम लोग ओवरराइड करते हैं। एक ही मेथड है ओवरराइड करने के लिए। और ये सिंपली इसमें लॉजिक लिखते हैं हम लोग टोकन को एक्सट्रैक्ट करने का। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोकन को हम लोग पार्स करते हैं। तो टोकन से ऑथराइज हटा दिए, फिर बैरर स्पेस जो था हटा लिए, बाकी जो बचा वो हमारा टोकन बचा। और उस टोकन से हम लोग एक्सट्रैक्ट किए JWT टोकन। एक JWT यूटिल्स करके एक हमने क्लास बनाया और इसके अंदर में सारा हमने फ़िल्टर वाला लॉजिक लिख दिया है। तो इसमें क्या क्या लिखे हैं, सबसे पहले हम लोग जनरेट टोकन करेंगे। तो ये टोकन जनरेट करने के लिए था और फिल्टर के लिए भी हमने यूटिल्स इसी में लिखा है। तो वैलिडेट टोकन, जो भी टोकन आया वो वैलिड है या नहीं, तो एक्सट्रैक्ट यूज़र नेम उससे करते हैं पहले टोकन से। फिर हम लोग उसका एक्सपायरी भी एक्सट्रैक्ट करके चेक करते हैं। अगर वो एक्सपायरी अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है और जो यूज़र नेम टोकन में प्रेजेंट है तो उसको माना जाएगा कि वो वैलिड टोकन है। और जैसे ये ट्रू रिटर्न किया तो वो उस यूज़र जो रिक्वेस्ट किया है उसको वो एक्सेस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का। तो यही होता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करने का स्प्रिंग बूट में। किसके थ्रू, JWT के थ्रू। अब एक बार पूरी चीज़ को रिक्वेस्ट समरी को देख लो और ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक बार इसको देख लो, यूज़र लॉगिन। तो लॉगिन में क्या करता है, क्लाइंट सेंड्स पोस्ट रिक्वेस्ट टू यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है यहाँ तक। फिर ऑथेंटिकेट यूज़र, ऑथेंटिकेट होता है वो यूज़र किसके थ्रू, ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेट के थ्रू टू वेरीफाई क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल हम लोग पास करते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो जो बड़ा सा नाम था यूज़र नेम पासवर्ड टोकन करके, तो उसमें हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास कर देते हैं। और फिर इफ़ ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल तो वो क्या करता है, जनरेट JWT टोकन। JWT टोकन में तीन चीज़ होते हैं, जैसे सब्जेक्ट इशू डेट, यूज़र नेम हो गया, इशूड कब हुआ और उसका एक्सपायरेशन क्या है, सिग्नेचर विथ सीक्रेट की, ये सारे डिटेल्स होते हैं टोकन में। और रिटर्न JWT टोकन इन रिस्पॉन्स, सेंड JWT टोकन टू क्लाइंट इन HTTP रिस्पॉन्स, तो उसके बाद वो रिटर्न कर देता है। और क्लाइंट स्टोर, अगर हमारा वेब ऐप होगा उसके थ्रू अगर कॉल कर रहे हैं तो क्लाइंट जो है उसको स्टोर कर सकता है, या फिर स्टोरेज में या फिर कुकीज़ में। और फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट विथ ऑथेंटिकेशन हेडर, किसी भी एंड पॉइंट को हिट करने के लिए वो बैरर टोकन को क्या करता है, क्लाइंट जो है उसको यूज़ करता है। फिर JWT वैलिडेशन, फिल्टर क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आता है उसको इंटरसेप्ट करता है, उससे टोकन हेडर से निकालता है। और फिर टोकन्स में जो सिग्नेचर प्रेजेंट है उसको वैलिडेट करता है, एक्सपायरेशन डेट और यूज़र डिटेल जो भी है उसको वैलिडेट करता है। फिर आता है इफ़ टोकन इज़ वैलिड, अगर वो टोकन वैलिड है तो एक्सेस ग्रांटेड हो जाता है। तो जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो हमने बताया था विथ यूज़र डिटेल्स ग्रांट एक्सेस टू द रिसोर्स, तो यहाँ से रिसोर्स का एक्सेस वो ग्रांट कर देता है। और इफ़ टोकन इज़ इनवैलिड, एक्सेस रिटर्न टू एक्सेस डिनाइड, और वो रिटर्न क्या करेगा, 401 अनऑथराइज्ड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी का। तो इसलिए हमें इसको ध्यान में रख के इसको केयरफुल्ली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो या फिर ये वीडियो कैसा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।